ये क्या बहू, कैसी रोटी बनाई है तुमने? एक भी फूली नहीं है। ढंग से सिकाई भी नहीं हुई है रोटियों की, और गोल तो बिल्कुल भी नहीं है। 28 वर्ष की हो गई हो और रोटी बनाना तक नहीं आता है। मैं तो 8 साल की उम्र से ही रोटी बना रही हूँ। एकदम गोल और फूली हुई रोटी बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो एक कौर भी नहीं खाएंगे ऐसी रोटी देखकर। खाने से ही मतलब नहीं है बहू, रोटी की कुछ सीरत भी होनी चाहिए। मेनका जी ने अपनी नई नवेली बहू काव्या को जोर से डांटा। काव्या के हाथ जो रोटी बना रहे थे एकदम से थम गए। अपनी सास से उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। काव्या ने आईआईटी किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रही थी। स्कूल समय में उसने काफ़ी इनाम जीते थे और वो एक मेधावी छात्रा रही थी। स्कूल से जब भी घर आती तो दादी कस्तूरी देवी टोक देती थी, अरे अब तो बड़ी हो गई है, इसे रोटी बनाना तो सिखा और चूल्हे चौके का काम भी करवाया कर, नहीं तो ससुराल जाएगी तो हमारी नाक कटवा देगी। यही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं है अपनी बेटी को। हमारी बरसों पुरानी इज्जत का क्या होगा? बेटी घर का नाम निकालती है या रोटी घर का नाम करती है? माँ जी, अभी वो छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता कि वो रोटी बनाना सीखे। पहले पढ़ाई जरूरी है, रोटी तो बाद में भी सीख लेगी। काव्या की माँ रश्मि अपनी सास को समझाती है, आग लगे ऐसी पढ़ाई को। आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई करती हैं, घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी जरूरी होता है बनाना। सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं। कस्तूरी देवी फिर से चिल्लाकर कहती रहती थी। रश्मि सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि रश्मि ने जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी तो सालों से गर्म नरम फूली हुई रोटियां बना रही है। उसे क्या मान सम्मान और इज्जत मिल गई है आज के समाज में? सास ने उसका सदा ही तिरस्कार किया है। केवल रोटी बनाने से इज्जत नहीं मिलती है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही हैं। स्त्री का जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। रश्मि रोज काव्या को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी। दादी कुछ कहती तो काव्या गुस्सा हो जाती थी, पर रश्मि उसे यही समझाती थी कि जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तुझे मानसिक संतुलन बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास करके बीटेक करना ही है। रश्मि काव्या का उत्साह बढ़ाती रहती थी। काव्या अपनी तैयारी में लगी हुई थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा की घंटों की तैयारी करती थी और कोचिंग क्लासेस जाती थी और पढ़ाई भी करती थी। कल कब सुबह से रात हो जाती थी काव्या को पता ही नहीं चलता था। वो थककर चूर हो जाती थी। रातों को जागना और दिन भर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो गई तो घर में खाना नहीं बना। कस्तूरी देवी तो बरसों पहले बहू के आते ही रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने काव्या को खूब सुनाया, लड़की की जात है और तुझे खाना भी बनाने नहीं आता है। तेरी उम्र में तो मैं 10 लोगों का खाना बना देती थी। काव्या ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा ने बाहर से खाना मंगवा लिया। नरेश जी चाहते थे कि उनकी बेटी काव्या अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का जमाना अलग था माँ, बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती थी। लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ कि काव्या नौकरी जरूर करे, अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगा देना तो ठीक नहीं है ना माँ। अपने बेटे नरेश की बात सुनकर भी कस्तूरी देवी मुंह बना लेती थी। उन्होंने पुराना जमाना देखा था और आजकल के ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है। तब लड़कियों को थोड़ा सा बड़ा होते ही चौके चूल्हे का काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरा घर संभाल लेती थी। उनकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता।
काव्या का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और वो सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कस्तूरी देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है। बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को हमारी नाक कट जाएगी। हम समाज को क्या जवाब देंगे? फिर इससे शादी कौन करेगा? यही सब आलतू फालतू बातें कस्तूरी देवी के दिमाग में चलती रहती थी और वो रश्मि से बोलती रहती थी। रश्मि बोली, माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। रश्मि और नरेश अपनी बेटी काव्या को शहर छोड़कर आ गए। काव्या मन से पढ़ रही थी। वो जब भी छुट्टियों में आती तो कस्तूरी देवी एक ही राग अलापती थी कि अब तो इसे रोटी बनाना सिखा दो, चूल्हे चौके का काम सिखा दो। शादी की उम्र हो चली है, कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं है कि जीवन भर हमने जो किया है वही मेरी बेटी भी करे। आजकल बेटी रोटी चाहे बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना जरूर जानती हैं। समाज की सोच में बदलाव आ गया है। आप भी अपनी सोच बदलिए माँ जी। इस बार कस्तूरी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। काव्या की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। नरेश जी और रश्मि उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए कभी पसंद नहीं किया, सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ रखा था। एक दिन रश्मि के पास मनीष का रिश्ता आया काव्या के लिए, जो उसके दूर की बहन के ससुराल से था। रश्मि ने सब देखा तो उसे घर और वर दोनों पसंद आ गया। लड़के वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। मनीष को भी काव्या पसंद आ गई और घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले रश्मि ने काव्या की होने वाली सास को बता दिया था कि कनु शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही है, तो इसे कभी खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। कनु को रोटी बनाना नहीं आती है और चूल्हे चौके का काम भी बहुत कम आता है। काव्या की होने वाली सास मेनका जी मुस्कुराकर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए समधन जी। सही तो है, पढ़ाई की है तो चौके का काम सीखने का समय ही नहीं मिला होगा बेटी को। और उन्होंने यह सब कहकर रिश्ता पक्का कर लिया। मनचाहा घर और वर पाकर काव्या बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो गई। सारे रस्मों रिवाज चल रहे थे। काव्या से पहले तो मीठा हलवा बनवाया गया, जो उसने यूट्यूब से देखकर बना दिया। बाद में चकला बेलन देकर रोटी भी बनवाई गई। उसे कच्चा कच्चा पता था। पहली बार बेलन हाथ में लिया और रोटी नहीं बन पाई तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही काव्या को ताना दे दिया। काव्या अपनी सास का बदला स्वरूप देखकर हैरान थी। घर में सास ससुर ननद देवर और मनीष उसका पति था। रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिल रहा था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। काव्या की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। काव्या ने कहा, मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। मेनका जी बोली, वो तो ठीक है बहू, पर रोटी कब बनाओगी? चूल्हे चौके का काम करके ही तुम्हें ऑफिस जाना है, क्योंकि रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटी ही बनाना नहीं आता है, और वो तो बहुत ज़रूरी है। एक काम करो, तुम जल्दी से यह सीख लो, अब तुम्हें ही रोज़ बनानी है। काव्या कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो आपको शादी से पहले ही साफ साफ बता दिया था कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। आपको सिर्फ नौकरी करने वाली लड़की चाहिए थी, और मैं नौकरी करती हूँ। और ये क्या बात हुई कि बहू रोटी फुलाए और नौकरी करके कमाए भी? दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं ना माँ जी। मैंने रोटी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, जीवन अपने हिसाब से जीना था। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएंगी, ऑफिस में दिन भर काम करेंगी और थक हार कर जब घर आएंगी तो वापस फिर से किचन का काम करेंगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितनी मेरी शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जबान लगाने लगी। इस तरह कोई अपनी सास को कहता है क्या? भाभी, आप में जरा सा भी शर्म और लिहाज नहीं है? ननद मधु ने तेज आवाज में कहा। आपको मम्मी ने थोड़ा सा क्या कह दिया
आप तो बदतमीजी पर उतर आई। मधु, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है, काव्या बोली। तभी काव्या मधु को देखकर फिर से बोली, मम्मी जी आप चिंता क्यों कर रही हैं? अब बहू आ गई है तो आप तो खाना नहीं बनाएंगी। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम मधु दीदी संभाल लेंगी। अब इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है और 1-2 साल में इसकी शादी भी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया, पर आपने तो अपनी बेटी को जरूर सिखाया होगा। काव्या की बात सुनकर मेनका जी और मधु दोनों अचंभित थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी बेटी क्यों बनाएगी रोटी? ये काम तो बहू का होता है। मेनका जी बोली, तुम अपना काम मेरी बेटी पे नहीं थोप सकती हो। मेनका जी ने जोर से चिल्लाते हुए बोला, मम्मी जी माफ़ करना, 1-2 साल बाद जब मधु की शादी होगी तो वो भी तो बहू बनेगी और आपके विचार से हर माँ का फर्ज है कि वो अपनी बेटी को कमाना भी सिखाए और फूली हुई रोटी बनाना भी सिखाए। आप भी अपना फर्ज पूरा तो करोगे ना? नहीं तो मधु की सास भी तो आपको ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। काव्या ने इस बात को बड़े आराम से कह दिया। मधु को भी रोटी बनाना नहीं आता था। मेनका जी ने उसे कभी रसोई का काम नहीं कराया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए लड़का भी देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो मेनका जी की बोलती बंद हो गई। काव्या की बात का वो क्या जवाब देती? काव्या गलत भी तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, बहू का कहना बहुत आसान है। बहू की माँ को ताना देना हर सास अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती आई है। मैंने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की है और मैं इस चूल्हे चौके में सारा समय नष्ट कर सकती हूँ। आप चाहती हैं तो आपकी बहू ऑफिस से कमाकर भी लाए और घर आके चौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर पर थका मांदा आता है तो उसे गर्म खाने की थाली परोसी जाती है। वो मर्द है, कमाकर लाया है, तो क्या हम महिलाओं को ऑफिस से आकर थकान नहीं होती है? हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमाकर भी लाएं और आते ही सबके लिए खाना बनाने में भी जुट जाएं? आदमी 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पीता है और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैंने एक खाना बनाने वाली से बात कर ली है। वो कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी और आप चिंता न करें, वो आपको गरम गरम रोटी भी बना कर देगी। खाना बनाने वाली को पैसे मैं अपनी सैलरी में से दूंगी क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी तो क्या हुआ, पर खाना बनाने वाली से बनवाकर आप लोगों को गरम और फूली हुई रोटियां जरूर खिलवा दूंगी। काव्या के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मेनका जी और मधु देखते ही रह गए और काव्या पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी। दोस्तों, सदियों से स्त्रियां रोटी ही बनाती आ रही हैं और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। तब भी उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वह घर का काम भी करे। समाज को अपनी यह सोच बदलनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।